हेलो एवरीवन, आज हम चलेंगे अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के तीसरे चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। ठीक है, इसकी जो बेसिक एग्रीगेट्स हैं हम उनके बारे में पहले पढ़ेंगे कि जीडीपी, हमको पता है नेशनल इनकम का मतलब एनएनपी-एफसी होता है, लेकिन उससे भी रिलेटेड कोई बहुत सारे एग्रीगेट्स हम बनेंगे ना। ठीक है, तो उन एग्रीगेट्स को हम क्या बोलेंगे, चाहे उनको हम कैसे डिफाइन करेंगे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है तो हम उन चीज़ों के बारे में सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला है जीडीपी एमपी। सबसे पहले हम एक बेसिक सी चीज़ बता देते हैं कि जी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है और एमपी का मतलब क्या होता है, या फिर एफसी का मतलब क्या होता है। हम जबकि एमपी और एफसी कल बता चुके थे, पिछले वाले वीडियो लेक्चर्स में एमपी और एफसी क्या होता है हम ये बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग भी एमपी एफसी के बारे में बताने वाले हैं हम आपको। तो चलिए देखते हैं। तो पहला ये है कि जी डी पी एमपी। जी का मतलब पता ही है, जी का मतलब सबको पता है, जी को डेप्रिशिएशन से कैलकुलेट देखा जाता है। जी और एन, जी से एन पे जाने के लिए डेप्रिशिएशन को माइनस किया जाता है और एन से जी पे जाने के लिए क्या कहता है, डेप्रिशिएशन को ऐड किया जाता है। जी का मतलब होता है ग्रॉस और एन का मतलब होता है नेट। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिशिएशन को माइनस करते हैं, और नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए हम डेप्रिशिएशन को ऐड करते हैं। दूसरा है डी। डी का मतलब होता है यहाँ पे डोमेस्टिक। डोमेस्टिक और नेशनल दो चीज़ें हम बताए थे। डोमेस्टिक का मतलब वो होता है जो हमारी पॉलिटिकल टेरिटरी के अंदर रहे, जबकि नेशनल का मतलब वो होता है जो हमारी पॉलिटिकल टेरिटरी के अंदर तो जो लोग हैं वो हैं, जी जो चीज़ें हैं वो हैं, लेकिन हमारे देश से बाहर भी हमारे अपने लोग हैं जिनका दिल है हिंदुस्तानी वाला सीन होता है, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहीं लाई करता है, तो वो भी हमारे जो है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड होंगे। तो इसलिए उसको डी से एन बना दिया गया है। याद करिए, घर वाले लोग और बाहर वाले लोग जब मिला देंगे तब हमारे यहाँ के पूरे टोटल लोग निकलेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सारे लोग यहीं पे हैं, इंडिया में ही है, इंडिया से बाहर भी तो बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, चलो पी तो सब में कॉमन रहता है, सब लोग देख चुके हैं, पी सब में कॉमन रहता है। अब आता है एमपी। एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस। ठीक है, और उससे पहले एक बताए थे एफसी। एफसी का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। एफसी और एमपी में क्या डिफरेंस होता है हम बताए थे कि फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो खर्चा हुआ है, ठीक है, वही जो होता है हमारा फैक्टर कॉस्ट होता है। यानी कि जितना एक इस मार्कर को बनाने में जितने रुपए की खर्ची आई है, जितने रुपए के खर्चे वर्चे आ गए हैं, इस मार्कर 5 रुपये के खर्चे आए हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 5 रुपये हमारा फैक्टर कॉस्ट होगा। लेकिन ये मार्कर को हम डायरेक्टली मार्केट में नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि इसमें हमको बहुत सारे टैक्सेस पे करना पड़ेंगे और हो सके तो हमको सरकार से सब्सिडीज़ भी मिलेंगी। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा कि एफसी में से इनडायरेक्ट नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम बताए थे। एफसी में फैक्टर कॉस्ट में जब हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करते हैं तो वो एमपी बन जाता है। याद करिए कि ये फैक्टर कॉस्ट तुरंत जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगा उसी रेट पे मार्केट में तो जाएगा नहीं है, इसमें कुछ टैक्सेस जो होंगे वो ऐड होंगे। तो फैक्टर कॉस्ट में जब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करते हैं तब हम कहाँ पहुँचते हैं, मार्केट प्राइस पे पहुँचते हैं। आई बात समझ में? तो अब चलते हैं एक एक करके पढ़ते हैं। तो जीडीपी एमपी का मतलब क्या होता है? ठीक है, जीडीपी एमपी का मतलब क्या होता है, एकदम रट लेना, इतना सिंपल सा बताए हैं, रट लेना। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इट इज़ द ग्रॉस, इसी में से हम डेफिनेशन बनाएंगे। ठीक है, इसी वर्ड्स में से हम लोग डेफिनेशन बनाने वाले हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ द ग्रॉस मार्केट वैल्यू। एमपी का मतलब मार्केट वैल्यू, ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। फिर से देखो, यहाँ से देख लेंगे, ग्रॉस है, ये मार्केट वैल्यू है, ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। अब देखो यहाँ पे डी है, तो डी मतलब कि डोमेस्टिक टेरिटरी हो जाएगा। अगर बन रहेगा तो डेट आर प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेजिडेंट, यानी कि जो हमारे देश में है और जो दूसरे देश में है, ठीक है, उन दोनों को मिला के एन हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ डी है, तो इसका मतलब होगा इट रेफर्स टू द ग्रॉस वैल्यू ऑफ ऑल द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। मतलब कि सारे गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट प्राइस जो एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर बना है उसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी एमपी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ, यहाँ पे देखो डी है तो इसका मतलब ये डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हुआ है। ठीक है, अगर दिया रहेगा, दिए गए में से ही तुम लोग डेफिनेशन बना लोगे। ठीक है, यही दिया रहेगा तो ग्रॉस मार्केट वैल्यू
ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस, जो बने हैं विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। अगर यहाँ पे एन होता तो बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, ठीक है। नॉर्मल रेजिडेंट में यहाँ के लोग भी आ जाते हैं और जो बाहर रहते हैं वो लोग भी आ जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं GDP-FC पे। देखो इसमें क्या डिफरेंस है, GDP ये सिर्फ क्या हुआ, MP से FC में चेंज हुआ है। तो जहाँ पे मार्केट वैल्यू था वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, फैक्टर कॉस्ट लगा देंगे, ठीक है। बस यही करना है, बस फैक्टर कॉस्ट लगाना है, एक्चुअल उसकी वैल्यू लगा देनी है। इसमें मार्केट वैल्यू नहीं होगी, मतलब इसमें टैक्स वगैरह नहीं होगा। तो देख लेते हैं फिर से, ग्रॉस इट रेफर्स टू द ग्रॉस मनी वैल्यू, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट को हम लोग मनी वैल्यू भी बोल सकते हैं क्योंकि वो एक्चुअल वैल्यू होती है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो इट रेफर्स टू द ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड, डी है यहाँ पे, हाँ, दैट आर प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। मतलब कि उसी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो है जब गुड्स प्रोड्यूस होता है, और मनी वैल्यू जो होगी वही उसका होगा GDP-FC। याद आएगा, हमेशा याद रखना। बस इसी से तुमको डेफिनेशन बनाना है, कुछ अलग से एकदम तीर नहीं मारना है, ठीक है। बस इसी में से डेफिनेशन बना लोगे आराम से। अब देखो NDP-MP, अब यहाँ पे देखना जरा सा, N का मतलब नेट, D तो ठीक ही है, P भी ठीक ही है, MP का मतलब मार्केट वैल्यू। तो देखो इट रेफर्स टू द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। याद रहेगा, फिर से देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है इट रेफर्स टू the net market value of all the goods and services that are produced in the domestic territory of a country। समझ में, एक देश के अंदर उसके मार्केट वैल्यू पे जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस्ड हुई हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, GDP-MP। लेकिन उसमें से हम लोग उसकी ग्रॉस नेट वैल्यू है, इसका मतलब उसमें से डेप्रिसिएशन घटा दिया गया है, ठीक है। अब आता है NDP-FC, बस MP की जगह FC आ जाना है, ठीक है। तो इट रेफर्स टू द नेट money value of all the goods and services that are produced within the domestic territory of a country। समझ में आ गई बात, net money value of all the goods and services that are produced in the domestic territory of a country। ये लिख लेना, मैंने ऐसे लिखा नहीं है, ठीक है। इतने तो होशियार हो ही गए हो तुम लोग कि अब लिख सकते हो। आ गई बात समझ में, इतना समझ में आ गया। अब चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब देखते हैं क्या है। अब देखो यहाँ पे लग तो पहले वाले जैसे ही रहा है, लेकिन कुछ तो डिफरेंस है इसमें। ज़रा पीछे बैक करके जाना और देखना क्या डिफरेंस है, ठीक है। इसमें तुमको डिफरेंस दिख जाएगा N का, यानी कि अब यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी ख़त्म, ठीक है। और अब यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा जो प्रोड्यूस किए जाते हैं, अब हमारा वहाँ पे स्टार्ट होता है, ठीक है। तो देखते हैं, इट रेफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। अगर D होता तो प्रोड्यूस्ड विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे N है तो प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, ठीक है। हमारे देश के लोग तो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो प्रोड्यूस कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे देश के लोग जो बाहर हैं, किसी और कंट्री में हैं, वो भी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम इनको इसमें कैलकुलेट करेंगे। एक और चीज़, इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था NDP-FC, इसके पहले वाले में, ठीक है। इसको हम लोग डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं, याद रखना। NDP-FC को हम लोग डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं, ठीक है। NDP-FC को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम। ये याद रहना चाहिए, हमेशा ये क्वेश्चन पूछता है। अभी सब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो NDP-FC को हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, ठीक। अब आता है GNP-MP, इट रेफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, ठीक। ये हो गया। दूसरा क्या है, इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू, ठीक है, वही चीज़ है बिल्कुल। इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू, FC आ गया तो मनी वैल्यू, अगर MP रहेगा तो मार्केट वैल्यू। इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, सॉरी, इट रेफर्स टू द ग्रॉस मनी वैल्यू, यहाँ पे नेट लगाना है। इट रेफर्स टू द ग्रॉस मनी वैल्यू, यहाँ पे ग्रॉस लगाना भूल गए। इट रेफर्स टू द ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। N लगा हुआ है तो बाय द नॉर्मल रेजिडेंट होगा। अब यहाँ पे देखो, इट रेफर्स टू द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल, ये रहा N, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, ठीक है। पाँचवा, लास्ट है, ये लास्ट है और सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इट रेफर्स, ध्यान देना, इट रेफर्स टू द नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। फिर से देखो, इट रेफर्स टू द नेट मनी वैल्यू
ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। जो नॉर्मल रेजिडेंट है मतलब हमारे यहाँ के लोग तो हमारे यहाँ के लोग, लेकिन जो हमारे यहाँ के लोग भी दूसरी जगह काम करते हैं वो भी हमारे यहाँ के ही लोग होंगे, तो उनके द्वारा भी जब कोई भी सामान प्रोड्यूस किया जाता है एट द मनी वैल्यू पे, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, NNPFC। और इसको क्या कहा जाता है, नेशनल इनकम। ठीक है, ये देखो यहाँ पे NDPFC है तो डोमेस्टिक इनकम और NNPFC है तो नेशनल इनकम। इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट बस। देखो NDPFC है तो ये क्या है, डोमेस्टिक इनकम, और NNPFC है तो ये क्या है, नेशनल इनकम। कैसे, देखो सब कुछ सेम है, NB सेम है, NB सेम है, PB सेम है, PB, FC, FC, बस क्या डिफरेंस है D से N पे, यानी कि D मतलब डोमेस्टिक, मतलब कि हमारे देश के अंदर ही जितना सामान प्रोड्यूस हो रहा है वो होगा डोमेस्टिक के अंदर, और हमारे देश के अंदर और हमारे देश के रहने वाले लोग अगर किसी और देश में हैं, अगर वहाँ से लोग सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो क्या होगा, नेशनल इनकम। ठीक है, तो बस सब डिफरेंस समझ जाएंगे। NDPFC को हम लोग डोमेस्टिक इनकम बोले क्योंकि वो देश में रहने वाले लोग से प्रोड्यूस कर रहे हैं, और NNPFC जो नेशनल इनकम है, जो देश के बाहर, जो हमारे देश के लोग देश के बाहर रहते हैं वो भी प्रोड्यूस करेंगे, तो हम लोग इसमें इसको कैलकुलेट करते हैं। अब हम चलेंगे, कुछ सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं।